औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने। सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 16 चल रहा है। और इस सूरह अनफाल में ग़ज़वा बदर के वाक़यात चल रहे हैं और ग़ज़वा बदर के वाक़यात में अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का जिक्र हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात में से पहला इनाम कल हमने जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उसी वक्त कबूल फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि अन्नी मुमद्दिकुम बिअल्फ़ मिनल मलाइका, कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर उसकी वजह भी बता दी, बुशरा तत्मइन्नु कुलूबिकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह के अल्फाज बोल के। अब देखते हैं आयत नंबर 11 में रुकू नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। दूसरे इनाम का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला रहे हैं, इस युगशीकुमुन नुआस, उस वक्त को याद करो कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर नींद का गलबा तारी कर दिया था। नींद का गलबा क्या मतलब है? जब मुसलमान थके हारे दूर से पहुँचते हैं तो आगे देखते हैं कि मैदान बदर पे अबू जहल का लश्कर का कब्ज़ा हो चुका है और अबू जहल अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ, जंगी असलाह और घोड़ों के साथ बहुत अच्छे एरिया में, मैदान के अच्छे एरिया में कब्ज़ा कर बैठा हुआ है। और मुसलमानों के लिए सिवाय नीचे वाला जगह और रेतला एरिया और पानी का नामो निशान नहीं था। ऐसी तंगी के, तंगदस्ती के हालात में मुसलमानों को बहुत गशी सी तारी हो जाती है, बहुत खौफजदा हो जाते हैं। और इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर ऊँग तारी कर देते हैं। ऊँग से मतलब ये कि हल्की सी नींद हो जाती है। तो उस नींद के बाद जब बंदा उठता है तो फ्रेश होकर उठता है। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद कुछ और मौजज़ात भी दिखाए थे नींद के बाद जब मुसलमान उठे थे तो। और मुसलमान जब नींद के बाद ताज़ा दम जब गुनूदगी सी हो गई, सो गए और अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाई और बारिश में मुसलमानों को तो सुकून की नींद आ गई। और कुफार के जब आंधी तूफ़ान चला तो घोड़े खुल के भाग गए, उनके कुंडे जो लगे हुए थे वो उखड़ गए, कुनातें उखड़ गई काफरों की, और हांडियाँ चूल्हे पे चढ़ी हुई उखड़ गई और खाने पीने का सारा सामान दरहम बरहम हो गया। और काफर लोग पूरी रात अपने सामान को समेटते हुए बेचैनी में लगे रहे। और मुसलमानों के पास चूँकि कुछ सामान तो था नहीं और उन्हें सुकून की, थके हारे आए थे, देर से पहुँचे थे रात को और सुकून की नींद सो गए। और सुकून की नींद सोए तो सुबह उठ के देखा तो काफरों ने चूँकि जिस मैदान के एरिया पे कब्ज़ा किया था वहाँ चिकनी मिट्टी थी और वो मिट्टी में फिसल रहे थे और खड़े नहीं हो रहे थे, फिसलन हो रही थी, स्लिप हो रहे थे। और जो काफर थे, जो मुसलमान थे, मुसलमानों के एरिया में जब रेतले एरिया में नीचे वाला एरिया था उसमें जब बारिश पड़ी, थोड़ा मैदान का एरिया नीचा था हिस्सा, बारिश पड़ी तो रेत जम चुकी थी और पानी जमा हो चुका था और मुसलमानों के घोड़ों ने पानी पिया और मुसलमानों ने भी उस पानी से गुस्ल किया और जगह जगह अच्छा और साफ़ पानी जमा हो चुका था, उसको इस्तेमाल में लाया और मुसलमानों की थकावट जाती रही। अल्लाह तबारक व तआला इसको किन अल्फाज से ताबीर करेंगे ये आगे बात आएगी। और थकावट ख़त्म हो गई, घोड़ों मुसलमानों के जानवरों ने सैराब होकर पानी पिया और तसल्ली से। और चूँकि फिर एक मौजज़ा ये भी था कि जंग सुबह सादक शुरू होनी थी और बारिश की वजह से जंग डिले हो गई और शाम के टाइम शुरू हुई। तो सुबह के टाइम अगर जंग शुरू होती तो सूरज का रुख, कुछ डायरेक्शन ऐसी थी कि सूरज का रुख डायरेक्ट मुसलमानों की आंखों में पड़ता और मुसलमानों की आंखें बंद हो जाती और इस सूरत में मुसलमानों को जंग के मैदान में मुकाबला करने में मुश्किल पेश आती। लेकिन जब टाइम चेंज हुआ, जंग शाम को शुरू हुई तो सूरज ढल चुका था और सूरज का रुख डायरेक्ट काफरों की तरफ हो चुका था और मुसलमानों की आंखों में पड़ने की बजाय सूरज की रोशनी डायरेक्ट काफरों की नज़र में आंखों में पड़ रही थी, जिससे उनकी आंखें बंद हो रही थीं। और ये कुछ इनामात हैं, आगे अल्लाह तबारक व तआला और भी इनामात का जिक्र करेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी दम करके फेंकी वो सारे काफरों के, ये डिफरेंट इनामात का अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के लिए जिक्र कर रहे हैं। फरमाया कि अमना मिन्हु, पहल दूसरा इनाम कि नींद मुसल्लत कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने और उस नींद से तुम्हें सुकून सा हो गया। अमना मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा, और उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसा दिया, यानी कि बारिश शुरू हो गई और बारिश से सारे मुसलमानों के मवेशियों ने, माल मवेशियों ने और मुसलमानों ने सैराब होकर पानी पिया। और फिर फरमाया कि युताहिर्रकुम और बिही युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और ताकि उस पानी से तुम्हारे लिए शैतान की निजासत जाती रहे। शैतान की निजासत से यहाँ मराद मुसलमानों की थकावट और सुस्ती थी
जो कि गर्द और गुबार में अटे हुए मुसलमान आए थे और रेत एरिया में बैठ गए थे और उन पर सुस्ती सी छा गई थी। और जब बारिश हुई तो एक तो रेत बैठ गई और गर्द नहीं उड़ रही थी, और दूसरा ये कि मुसलमानों को पानी मैसर आ गया था। और जब वजह ये कि मुसलमानों के पास पीने का पानी नहीं था, उस बारिश से मुसलमानों के लिए गुस्ल करने का पानी भी मैसर हो गया। फरमाया वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और ये इसलिए किया कि तुम्हारे दिल मजबूत हो गए। जब एक अल्लाह तबारक व तआला का इनाम मुसलमानों ने देखा कि अचानक कैसे रेतले एरिया को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतदिल और अच्छे एरिया में बदल दिया, और पानी ऐसा भी नहीं था कि एक कतरा पानी का मैसर होता, और इतना पानी अल्लाह तबारक व तआला ने अना फानन दे दिया कि मुसलमान गुस्ल करके सराब हो गए और गुस्ल करके फ़्रेश हो गए। तो मुसलमानों को कुछ हौसला सा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के इनामात नाजिल हो रहे हैं, और फिर मुसलमान साबित कदम हो गए, मजबूत हो गए, और सब्र आ गया उनमें और हिम्मत बढ़ गई। यरबिता अला कुलूबिकुम का युसब्बितु बिल अक़दाम, और इस हिम्मत और तसल्ली से वो साबित कदम हो गए, मजबूत होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए, और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर यकीन और भरोसा आ गया। फिर फरमाया कि वयूही रब का इलल मलाइका, और फिर इतना ही नहीं, पहले ये था कि 1000 फरिश्ते जब नाजुल हुए तो मुसलमानों की आंखों के सामने थे, मुसलमानों ने उन्हें देखा भी, और कुफार की नज़र के सामने थे, और कुफार को समझ नहीं आ रही थी कि मुसलमानों को कहीं से मदद आई या फ़ौज की, या ये कौन लोग हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रहे। और उन्हें वो जो फरिश्ते थे काफरों को ये समझ नहीं आ रही थी कि मुसलमानों के लिए ये इमदाद कहाँ से आई है, ये फ़ौज कहाँ से आई है, और उन्हें वो फरिश्ते इंसानी सूरत में नज़र आ रहे थे। बाद दफ़ा ऐसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज्जिज़ात दिखाए कि हर फरिश्ता उन्हें एक इंसान जो जिस शख्स को वो जानते थे उसकी शक्ल में उन्हें नज़र आता था, और वो ये समझते थे कि वो बंदा है, और हर फरिश्ता किसी बंदे की सूरत में उनको नज़र आ रहा होता था। फिर फरमाया कि फरिश्तों की तरफ से ऐसा ही नहीं कि तुम्हारे दिलों को मजबूत किया, बल्कि फरिश्तों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने वही की, और वही क्या की कि अन्नी माअकुम, फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी तसल्ली फरिश्तों को भी दी, फरिश्तों को भी तसल्ली की ज़रूरत थी। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुमने ईमान वालों को बुज़दिल नहीं होने देना, और उनके साबित कदम रखना, उनकी हौसला अफजाई करते रहना, और उनको मैदान छोड़ के भागने नहीं देना। ये जब फरिश्तों की सर वही होती है, फरिश्ते भी घबराते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को तसल्ली देते हुए अल्फाज फरमाते हैं, सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुब, काफरों का खदशा, काफरों का परेशानी, काफरों का खौफ ना करना, मैं काफरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमा रहे हैं, काफरों के दिलों, तुम मुसलमानों को साबित कदम रखना, मैं काफरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल दूंगा। वज़्र, और रोब की वजह से तुम उन पर गालिब आ जाओगे और उन्हें शिकस्त होगी, और जब वो पकड़े जाएंगे कैदी की सूरत में या जब मैदान जंग में मारे जाएंगे तो फिर उनके साथ कैसा सलूक करना। अल्लाह तबारक व तआला ये भी बता रहे हैं कि जंग में कुफार जब शिकस्त खा जाएंगे, फजरिबू फोकल अनाक, सबसे पहले ज़रब उनकी गर्दन पे करना, और गर्दन पे वार करके गर्दन जब तन से जुदा हो जाएगी तो वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, उनके जोड़ जोड़ काट देना। अब ये क्या बात हुई कि मैदान जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि उनको गर्दन काट के अलग करना, फिर उनके जोड़ जोड़ काट देना। जोड़ जोड़ काट देने से मुराद ये थी कि एक तरफ मुसलमानों की हौसला अफजाई होती और मुसलमानों को तसल्ली होती और वह साबित कदम रहते कि वाकई हमारी मदद हो रही है और बेदर्दी से कुफार का कत्लेआम जारी है, और दूसरी तरफ काफरों के हौसले पस्त होते कि देखें कि हमारा किस बेदर्दी से थोड़े से मुट्ठी भर मुसलमानों ने, और ये जाने किधर से इनके पास फौज आ गई कि इन्होंने बेदर्दी से हमारा कत्ल किया और हमारे सामने हमारे प्यारों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ज़ालिका बिअन्ना, ये आगे अल्लाह तबारक व तआला फिर काफिरों से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके साथ ऐसे मुस्लिम ये काफिरों के साथ ऐसा बेदर्दी का सलूक क्यों किया गया कि जब उन्हें मारा गया उनके गर्दनें तन से जुदा की गई, फिर उनकी डेड बॉडी को पीस पीस में कर दिया गया। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ? ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इस वजह से हुआ कि शाक़ुल्लाह व रसूलहू, कि उन्होंने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की थी, और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते हुए वो मैदान में उतरे थे। और फिर अबू जहल ने जब लश्कर मदीने की तरफ रवाना किया था तो खाना काबा का गला पकड़ के उसने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुसलमान हक पर हैं तो हमें बदतरीन अजाब में मुब्तला कर दे, और
अगर हम हक़ में हैं तो मुस्लिम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ग्रुप को बदतरीन अजाब में मुब्तला कर दो। तो ये उनके लिए बदतरीन अजाब था, ज़िंदा रहने वालों के लिए। मरने वालों के लिए तो हो गया, वो तो मर गए और आगे अजाब भुगतेंगे। और ज़िंदा रहने वाले लोग जब अपने ही लोगों की लाशों को टुकड़े टुकड़े पीस पीस होते हुए और बेदर्दी से कटते हुए देखते थे तो वो बहुत शदीद तकलीफ़ से दो चार होते थे और उनको बेइज्जती का एहसास भी होता था। इंसल्ट का एहसास, बेइज्जती का एहसास जिस्मानी तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हमारी रूह ज़ख्मी हो रही होती है और बंदा शर्मिंदा हो रहा होता है। इज़्ज़त नफ्स मर रही होती है बार बार। सिर्फ जिस्म के मर जाने से तकलीफ़ नहीं होती, जब इज़्ज़त नफ्स मरती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फरमाया कि ये उस वजह से उनके साथ कर रहा हूँ मैं, उनके मरने के बाद भी उनके पोर पोर काटे जा रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। मैं युशाकिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा फ़इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो ये जान लो वो जो भी होगा अल्लाह तबारक व तआला सख्त तरीन अजाब देने वाला है उसको, और सख्त तरीन अजाब का ये भी हिस्सा है। पर ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहू, ये इस वजह से तुम्हारे साथ है, काफिरों से ख़ताब हुआ आगे कि ये इस वजह से तुम्हारे साथ किया गया कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की और इसकी वजह ये बनी। फ़ज़ूक़ूहू, अब अपने किए का अजाब भी चख लो, काफिरों से कहा जाएगा। व अन्ना लिल काफिरीना अज़ाब अन्नार, और काफिरों के लिए जहन्नम का अजाब इससे आगे तैयार है। यानी कि मुसलमानों को और काफिरों को वार्निंग भी दी गई है कि ये सिर्फ दुनिया का अजाब है, दुनिया की ज़िल्लत और रसवाई है जो तुम्हारे हिस्से में आई है कि तुम्हें मुट्ठी भर का मुसलमानों ने निस्त नाबूद कर दिया, और फिर उसके बाद यह नहीं कि सिर्फ तुम्हें शिकस्त दे दी, बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे कत्ल होने वाले लोगों को जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते रहे और तुम बेबस और मजबूर होकर तुम उनको देखते रहे और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और फिर ये कि ये वजह बता दी कि इसकी वजह ये हुई कि अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की तुम लोगों ने। और जो भी आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करके अल्लाह ने फरमाया कि जो भी अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा उसके लिए इस तरह का शदीद अजाब तैयार रखेगा अल्लाह ताला। और काफरों से ख़ताब करते हुए फरमाया कि नाफरमानी का रिज़ल्ट है तुम्हारे सामने जो तुम करते रहे हो, और अब उसका अजाब चखो। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला अगला इनाम जिक्र करेगा। इसमें हमने दो इनामात तीन जिक्र किया है, एक ये कि फ़रिश्तों का आना, दूसरा ये कि मुसलमानों पर नींद का गलबा तारी होना, तीसरा ये कि बारिश का हो जाना और अचानक बारिश की वजह से उनकी मैनेजमेंट को डिस्टर्ब होना और मुसलमानों को मैनेजमेंट अच्छी हो जाना, फिर वक्त जंग का वक्त बदल जाना, और इस तरह के ये ख़ास वाक़यात। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की तरफ खुशखबरी दी, हौसला अफजाई की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुसलमानों की हौसला अफजाई करते रहना। फिर ये कि जो मैदान जंग में मारे जाते हैं उनके साथ क्या सलूक करना, ये सिर्फ ग़ज़वा बदर के लिए ख़ास था। उसके बाद लाशों का मुसला करना कहीं भी जायज़ करार नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये उन इब्तिदाई अय्याम की बात है जब काफिरों पर रौब व दबदबा डालना मकसूद था और उनकी बुरी तरह उनको शिकस्त से दो चार करना मकसद था। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।